अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं अली नवाब। नाज़रीन, मोहब्बत वो जो सर चढ़ के बोले। मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं जो अपने लीडर की मोहब्बत के लिए यहाँ पर अक्सर देखी जाती हैं और मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना खाने पीने का सामान लेकर आई हैं, तो इनसे जानता हूँ कि खान साहब तो पेशी पे हैं, तो ये किसके लिए लेके आई हैं और क्यों लेके आई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ये आप इतना खाने पीने का सामान लेके आई हैं, तो ये किसके लिए और क्यों? खान साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है, इस टाइम पेशी पे हैं। देखिए, मुझे पता है कि खान साहब जो है वो अदालत में मौजूद है। मैं अदालत में वहाँ तक गई थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा था। ये वो ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर खान साहब को डिफेंड किया। ये ना सिर्फ खान साहब को बचाना है, बल्कि खान साहब एक ऐसे नज़रिए का नाम है जिससे अगर खान साहब बचते हैं तो हमारा मुल्क और ज़्यादा तरक्की करेगा। उन्होंने जो आज की नौजवान नस्ल को एक विज़न दिया है, वो कोई और लीडर नहीं दे सकता। वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं और 22 करोड़ आवाम के दिलों में मोहब्बत, उनकी एक मोहब्बत की एक जीती जागती तस्वीर है। और मैं ये समझती हूँ कि खान साहब जो हैं ये पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी लीडर बन चुके हैं। ये एक नज़रिया ज़रूरत बन चुके हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि नेल्सन मंडेला को तो खान साहब ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम भी बहुत मोहब्बत करती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी बहुत मोहब्बत करती हैं और इंटरनेशनल लीडरशिप भी खान साहब के विज़न को समझती है। लेकिन ये जो जुल्म व बर्बरियत इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने की है, ये तो सानिया मॉडल टाउन दोबारा करने पर तुले हुए थे। और इसमें आप देख लें कि जब शहबाज शरीफ सीएम पंजाब था, इसने केपी को कैसे पुश बैक किया, कितनी ज़्यादा आंसू गैस चलाई। अभी जो इन्होंने आंसू गैस और टीयर गैसिंग की है, उस पर पूरा 10 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर्स आए हैं। तो वो 10 करोड़ अगर इन्होंने गरीब आवाम की खिदमत के लिए लगाए होते तो बहुत से घरों का चूल्हा जल जाता। कितने एक्सपायर्ड शेल्स इन्होंने निहत्ती आवाम पर चलाए हैं, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे। और इतने ही इन्होंने इस्लामाबाद में जब 25 मई का इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम पे चलाए। फिर केपी के सिटिंग सीएम को इन्होंने पुश बैक किया। तो ये तो जालिम किस्म के लोग हैं जो हर सूरत खान साहब को क्रश करना चाहते हैं, लेकिन ये आवाम की मोहब्बत खान साहब को क्रश नहीं होने देगी। इनका काम है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं, और ये उल्टे जो हैं वो खान साहब को क्रश करने के लिए जाली केसेस बना रहे हैं, अदालतों पे प्रेशर डाल रहे हैं। आपको याद होगा बेनज़ीर इन कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। ये डिक्टेशन देते हैं कोर्ट्स को। मैं मोज़ेस चीफ जस्टिस साहब से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखें कि यहाँ पे पढ़ी लिखी आवाम आती है जो कि मुल्क की बका चाहती है, जो मुल्क की सोवरेनिटी चाहती है। हम रियासत के अगेंस्ट नहीं है। मैंने ख़ुद एयरफोर्स में जॉब की है और मैं ख़ुद एयरफोर्स में बड़े अच्छे डेजिग्नेशंस में रही हूँ। तो हम आर्मी से भी मोहब्बत करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। हम सबसे पहले रियासत को देखते हैं और हमें उसके लिए ये देखना होगा कि खान साहब इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। देखिए, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, नवाज शरीफ वो कहती है सड़कें बना गया, भाई वो अपनी जेब से थोड़ी सड़कें बना गया, उसने मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ा दिए, वो सारे सूद दर सूद हुए। हम देखें, इमरान खान ने अपनी जेब से पैसा लगाकर क्रिकेट खेल के शौकत खानम बनाया, अब कितनी उसकी ब्रांचेस हो गई हैं। फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई, सेहत कार्ड दिया, और कितने सारे अच्छे काम हैं। कोविड को किस तरह कम्बैट किया, इस्लामिक फ़ोबिया को ख़त्म किया, वो जो इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट था उसको डिफेंड किया, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें की, टेररिज्म को टूरिज़म में कन्वर्ट किया, ट्री प्लांटेशन की, इतनी सारी चीज़ें की हैं। जब तो ये लोग तो खान साहब की पॉपुलैरिटी से जलते हैं। खान साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हर चीज़ से नवाजा है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज बताएं, खान साहब पेशी पे हैं, आपको क्या लगता है क्या फ़ैसला आएगा? उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। हम लम्हा बलम्हा जो है, जो खान साहब की इंटरनल टीम है, मैं उनके साथ कांटेक्ट में होती हूँ। उनकी हिफाजती ज़मानत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को इस चीज़ की मुबारकबाद में पेश करती हूँ कि खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। अब जो असली ख़तरा है हमें तोशा खाना की, वो जो रानी है जो पाइन एप्पल तक नहीं छोड़ती है, कि पाइन एप्पल तक नहीं खरीद सकती, 1500 रुपये का पाइन एप्पल मिलता है, तो उसकी तो घर का खर्चा ही वो खोखर पैलेस उठाते हैं। भाई कुछ तो हलाल का खा लो, कभी तोशा खाना पे डाके
तो घड़ियाँ भी तुमने तोशाखाना से चुरानी है। तुमसे बेहतर तो मैं हूँ जो अपने पैसों से घड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ खरीद के मैं पहनती हूँ। हलाल की हम खाते हैं, हम कौम के टैक्स के पैसे से नहीं खाते हैं, हम अपनी मेहनत से कमा कर खाते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि जैसे कि ये जितनी भी अगर खान साहब की सेफ साइड हुई है, ये जो ओरिजिनल प्लेयर हैं हमारे, जैसे कि ये भाई खड़े हैं, इधर आए भाई, इधर आए मेरी जान, इधर आए, क्या डर क्यों रहे हैं, ये देखें ना, ये भी खान साहब के प्लेयर हैं जिन्होंने, क्योंकि आप इधर ही थे, आप इधर थे जब शेलिंग हुई है, पथराव हुआ है। अब देखें ना, तो इस ऐसे नौजवान के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि या खान साहब को क्या एक्शन है जब वो इक़्तिदार में आते हैं, इंशाअल्लाह ताला, लगता है जो सूरत हाल चल रही है, तो ऐसे नौजवानों के लिए खान साहब को क्या करना चाहिए? इन नौजवानों के लिए खान साहब को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। और आई एम श्योर जिस तरह से खान साहब ने इतनी ज़्यादा टीयर गैसिंग में वो बाहर आए, वो अपने वॉरियर्स को उन्होंने सल्यूट पेश किए, उनको जो इज़्ज़त और मुकाम अता फरमाई, मैं समझ सकती हूँ खान साहब के दिल में इनके लिए किस कदर मोहब्बत है। वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत अच्छा करेंगे। और मैं सल्यूट पेश करती हूँ उन सब वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी जान पर खेल के हमारे एक बहुत ज़िंदा जावेद लीडर को बचाया। कायदे आज़म के बाद अगर कोई बड़ा लीडर आया है तो वो इमरान खान है। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा, दूसरे ममालिक की इनमें इन्वॉल्वमेंट है सारी सूरत हाल में? देखिए यहाँ पे खोल के बोलिएगा। जी बिल्कुल। इसमें देखिए, एक पेट्रियाटिक लीडर हमेशा आपकी एनिमी कंट्री के लिए एक बड़ा ख़तरनाक इंसान होता है। तो इमरान खान इज़ अ वेरी पेट्रियाटिक लीडर। तो जो जितने भी एनिमी कंट्रीज़ होंगे वो ये समझेंगे कि ये तो देखो, ये तो बंदा अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएगा, ये तो यूथ को सीधे रास्ते पर ले आया है, इसलिए फिर वो चाहेंगे कि ऐसे बंदे को जो है वो हटा दिया जाए। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ ये जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है बिल्लो रानी, ही इज़ द गेम चेंजर। उसका बाप बैठा हुआ है, कभी यूएसए से कहता है कि ये तालिबान का साथी है, कि इसको किसी न किसी तरीके से पुश बैक कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर ले आया जाए। ये जो लॉबिंग वहाँ पे इंटरनेशनल लॉबिंग कर रही हैं कि बिल्लो रानी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो अभी तो उसको थोड़ा सा वाइस होने में ही टाइम लगेगा। उधर से नवाज शरीफ चाहते हैं उसकी बेटी आ जाए, लेकिन ये जो मरूसी सियासत है ये हमारे मुल्क के हालात को नहीं बदल सकती है। उसके लिए इमरान खान जैसा विजनरी लीडर जो है ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले। मैम, ये निगरान वज़ीर आला को के लिए आप कुछ कहना चाहें? उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं या उन्हें क्या लेने चाहिए थे स्टेप्स? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। नो केयर टेकर गवर्नमेंट कैन एंडोर्स सच सॉर्ट ऑफ टीयर गैसिंग। ये जो बर्बरियत इन्होंने की है ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। उनके लिए मेरा एक सॉफ्ट मैसेज यही होगा कि लाहौर की नयती आवाम पे इस तरह के आप हरबे इस्तेमाल मत करें। PMN की लीडरशिप को भी मैं यही कहूँगी, नून लीग का कभी जो गढ़ होता था, अब आपको कोई एक टिकट भी आप जीत जाएं तो आप इसको गनीमत जानिएगा, वो भी पॉसिबल नज़र नहीं आती है। आपने क्या समझ के लाहौरियों पे आपने जो है वो टीयर गैसिंग की है? इससे बेहतर था कि ये जो तुमने जाती उम्रा की डायन, ये जो तुमने क्रैश पॉलिसी रखी हुई है, इससे बेहतर था कि तुम कोई अच्छे काम करती। तो तुम्हारी तो कोई पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई जायदाद नहीं है, तो वो जो मेफेयर फ्लैट्स हैं, हेवन फील्ड फ्लैट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं? तुम्हारी असलियत तो डॉक्टर यास्मीन खोल कर बताती हैं कि हिस्ट्री में तुमने लिटरेचर किया और फलां में तुमने ये किया, और तुम खान की पॉपुलैरिटी से जलती हो, तुम तो सफदर की ना हो सकी, मुल्क की क्या हो। मैम ये बताइएगा, ये आप इतना माशाल्लाह लेके आई हैं, ये आप डेली आती हैं यहाँ पे लोगों को ये तकसीम करती हैं? जी हम अक्सर आते हैं। अक्सर आती हैं, मतलब डेली नहीं आती हैं? जी अक्सर आते हैं। तो ये बजट सारा अपने कैसे? पॉकेट से या वो जो लोग स्पॉन्सर करते हैं इस तरह? मैं किसी से स्पॉन्सर नहीं लेती हूँ, ये सारा मेरा अपना होता है, मेरे घर वालों का होता है। मैं किसी से कभी कोई फ़ंड नहीं लिया है, बल्कि मैं अपनी जेब से स्पेंड करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये तो नाज़रीन, ये देखें, ये हैं खान, इमरान खान। लोग उनको नेल्सन मंडेला से भी बढ़कर मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे बड़ा नाम दे रहे हैं। इसी के साथ सुबह टीवी से अली नवाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।